नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखप्रीत म्यूजियम स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान में हम पढ़ेंगे अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये दूसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो है। चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। पहले वीडियो में हमने जाना है कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के गुण क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। तो हम हेडिंग लगाएंगे अम्लों के रासायनिक गुण। पहला इसका रासायनिक गुण है कि धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल क्या करते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कि अम्ल जब भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखेंगे इसका। तो Zn क्या है, जिंक धातु है। इसकी हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। तो ये क्या है हमारा जिंक, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं सल्फेट, ठीक है। इसका दूसरा रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये कौन सी धातु है, जिंक धातु है। चलो जिंक की हम अब कराते हैं HCl से क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पे HCl के 2 अणु लेके चलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा लवण बनेगा, ZnCl2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटे, मुक्त हो जाएगी। और ये क्या है, जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये कौन सा लवण है, जिंक क्लोराइड। अब अगर हम इसकी मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की जब H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा MgSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। इसका एरो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये क्या है, ये हो गया है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या कहलाएगा ये, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो Mg की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं बेटे, HNO3 के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे इसके 2 अणु ले लो। ये है नाइट्रिक अम्ल, क्या कहलाएगा, ये नाइट्रिक अम्ल कहलाएगा। तो ये बन जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। ये कहलाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। चलो Fe की क्रिया करा दो, किसके साथ, H2SO4 के साथ करा दो। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। ये कहलाएगा फेरस सल्फेट। Fe 2 प्रकार के यौगिक बनाता है, एक फेरस बनाता है, एक फेरिक बनाता है, ठीक है। Fe कह रहा था 2 प्रकार के यौगिक बनाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फेरस सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक कराने को। तो चलो Mn के साथ क्रिया करा दो। Mn के साथ ये क्या, मैंगनीज है बेटे, ये मैंगनीज है। तो HCl की क्रिया करा दो 2 अणु के साथ। तो ये हो जाएगा MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड बन गया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, ठीक है। ये क्या है, मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे इसके रासायनिक गुण हैं। इसलिए हमने क्या, धातुओं की किसके साथ क्रिया कराई, अम्ल के साथ क्रिया कराई। तो धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया कराने पर
लवण बनता है और लवण के साथ हमारी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रासायनिक गुण की तरफ। तो दूसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या है, रासायनिक गुण धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अम्ल की जब धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटे, कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो इसमें सामान्य अभिक्रिया लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा बेटे, लवण बनेगा और क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। ठीक है, लवण प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, जल। तो धात्विक ऑक्साइड, कोई धात्विक ऑक्साइड ले लें। चलो पहला धात्विक ऑक्साइड लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO की क्रिया कराएंगे किसके साथ, किसके साथ करा दें, चलो HCl के साथ करा दो। किसके साथ करा दें, HCl के साथ। HCl हमारा क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पे दो इसके अणु लेके चलने पड़ेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण। लवण के रूप में मैग्नीशियम Cl के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, MgCl2 और यहाँ पे जल हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये लवण हो गया। कौन सा लवण है, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और ये कौन सा ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अगला हम ले रहे हैं, चलो कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने HCl के साथ क्रिया करा है तो HCl के दो अणु ले लो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनेगा और प्लस जल प्राप्त होगा। ये कौन सा लवण है, ये है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या है बेटे हमारा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कौन सा ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो और भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रिलेट करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम जिंक ऑक्साइड लेते हैं, ZnO। ये क्या है बेटे, जिंक ऑक्साइड की क्रिया हम कराते हैं। चलो H2SO4 के साथ करा दो। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4 और प्लस जल का एक अणु निकल गया। तो ये कौन सा लवण बना, जिंक सल्फेट। ठीक है, ये हमारा जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ। और भी इसकी क्रिया करा दो, चलो इसकी HCl के साथ क्रिया करा दो जिंक ऑक्साइड की। तो ZnO जिंक ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया करा, सॉरी HCl। तो दो अणु ले लो HCl के। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, ZnCl2 और प्लस क्या प्राप्त हुआ, जल। ये कौन सा लवण है, जिंक क्लोराइड। इनमें से सब रिएक्शन आपको नहीं लिखनी, जो रिएक्शन आप याद कर सको वो रिएक्शन लिख दो। कोई एक रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं सब लिखो। हम इसलिए ज़्यादा लिखा मतलब का नतीजे लिखाते हैं, बताते हैं कि जिससे आपको कोई ना कोई रिएक्शन तो याद रहेगी ही। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रासायनिक गुण की तरफ। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लेना, नोट पॉइंट। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइडों को, जो धात्विक ऑक्साइड हैं, धात्विक ऑक्साइडों को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगला हमारा रासायनिक गुण क्या है, धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होती है। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण के साथ जल भी प्राप्त होता है
और उसके साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे धातु कार्बोनेट के रूप में, तो यहाँ पे पहले लिखो धातु कार्बोनेट प्लस किसके साथ क्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक सामान्य रिएक्शन। तो यहाँ पे अब इसका लिखेंगे हमने धातु कार्बोनेट के रूप में ले लिया हमने सोडियम कार्बोनेट, CaCO3, ये क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट है। अम्ल के रूप में चलो हम HCl को लेते हैं। HCl को लेने पर यहाँ पे HCl के 2 अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लवण के रूप में 2NaCl प्राप्त होगा, जिसे हम नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। और यहाँ से जल प्राप्त होगा H2O, और क्या प्राप्त होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लवण प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है सोडियम क्लोराइड। क्या प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, Cl के साथ क्रिया करके बना लिया है NaCl। ठीक है, और जल का एक अणु प्राप्त हुआ है, और क्या प्राप्त हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे दूसरा हम धातु कार्बोनेट ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हम करा रहे हैं H2HCl से ही करा दो, चलो H2SO4 के साथ करा दो, चलो H2SO4 के साथ हम करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, की क्रिया कराई में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पे CaSO4 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के परमाणु बच गए हैं। एक ऑक्सीजन को लेकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे H2O, और प्लस CO2, ये क्या है, गैस प्राप्त हुई। ये कौन सा लवण है, ये है कैल्शियम सल्फेट। ये कौन सा लवण प्राप्त हुआ है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, आप कोई भी रिएक्शन एक परीक्षा में लिख सकते हो। कहो तो इसकी एक रिएक्शन हम और बता देते हैं, चलो एक और बता दें रिएक्शन, तभी कोई ना कोई तो हमें याद रहेगी ही। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट के रूप में ले लिया हमने, किसको ले लिया, CaCO3 को ले लिया। अब अम्ल के रूप में चलो HCl को ले लो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटे, CaCl2 बन गया, और प्लस जल का एक अणु निकल गया, और CO2 गैस क्या हो गई, प्राप्त हो गई। ये कौन सा लवण प्राप्त हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा लवण प्राप्त हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे रासायनिक गुण की तरफ। चौथा रासायनिक गुण क्या है, देखो जानते हैं। अब क्या है, पांचवा क्या है, क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखेंगे अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा
जल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अम्ल की क्षार के साथ क्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, जल। ठीक है, ये हमारी सामान्य रिएक्शन है। तो अम्ल के रूप में चलो ले लें HCl को, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब क्षार के रूप में यहाँ पे लेते हैं हम NaOH को, NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहलाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ये NaCl प्राप्त होगा, ये हो गया NaCl और प्लस H2O, तो यहाँ का OH और यहाँ का H। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड बन गया है। अगली क्रिया करा दो, अम्ल के रूप में लेते हैं H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्रिया करा रहे हैं किसकी, NaOH की। NaOH के यहाँ पे दो अणु लिए जाएंगे, तो यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया हमारा सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 बन गया, और जल, ये क्या कहलाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन और बताते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। इसी का और रिएक्शन बता दें, कोई ना कोई रिएक्शन तो आपको याद रहेगी। तो चलो HCl की क्रिया करा दो KOH के साथ, ये कहलाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। की क्रिया करा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, H2O, तो ये बन गया है KCl, ये वाला। ठीक है, तो ये लवण बन गया, कौन सा लवण बना, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, चलो एक और करा दो, चलो सल्फ्यूरिक अम्ल से भी इसकी करा दो, H2SO4 प्लस KOH, तो यहाँ पे दो इसके अणु ले लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमारा K2SO4, और यहाँ से 2H, तो यहाँ पे तो जल के दो अणु प्राप्त होंगे, तो ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा क्या है, ये क्षार है। तो ये क्षारों के साथ अब क्रिया हुई। अब ये तो हमने पढ़े हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण। अब हम पढ़ते हैं अम्लों के उपयोग क्या हैं, किस किस काम में अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे अम्लों के उपयोग क्या होते हैं। देखो, अम्लों के उपयोग क्या होते हैं, तो सबसे पहला उपयोग है अम्ल का, क्या है, विभिन्न प्रकार के लवण बनाने में। सबसे पहला अम्लों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के लवण बनाने में अम्लों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि वस्त्र उद्योगों में कपड़ों की रंगाई करने में, जो वस्त्र उद्योग होते हैं इनमें कपड़ों की रंगाई करने में भी अम्लों का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, उर्वरक तथा विस्फोटक सामग्री बनाने में, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, खादें होती हैं हमारी, रासायनिक खाद या उर्वरक होते हैं, तो इनको बनाने में, और विस्फोटक सामग्री को भी बनाने के काम में अम्लों का उपयोग किया जाता है। चौथा जो उपयोग है वो हमारा अम्लराज बनाने में। अम्लराज बनाने में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है अम्लराज बनाने में। जैसे तो सोने चांदी के आभूषणों को गलाने के लिए अम्लराज का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है, सोने एवं चांदी के शोधन में, सोने और चांदी के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है, अम्लों का उपयोग किया जाता है। छठा एक पॉइंट क्या है बेटे, प्लास्टिक का कृत्रिम रेसे तथा वॉशिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्या, प्लास्टिक का कृत्रिम रेसे तथा वॉशिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। चौथा क्या है, वो सातवां
कलई करने में, कलई के बर्तन की कलई करने में, बर्तन की सतह को साफ करने सबसे पहले क्या करते हैं, अम्ल की सहायता से लोहे के बर्तनों की सतह को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद ही बर्तन पर कलई की जाती है। तो क्या कलई करने से पहले लोहे के बर्तनों की सतह को साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है, अम्लों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे अम्लों के उपयोग। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्षार के बारे में। तो अम्ल के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर अम्लों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।